बांध बनाने की मांग को लेकर अर्धनग्न होकर गंगा में प्रदर्शन। बात बलिया जिले के हेबतपुर सहित एक दर्जन गांवों को कटान से बचाने के लिए मालेदेयपुर घाट पर गंगा नदी में अर्धनग्न होकर गंगा में खड़े होकर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक सहित युवा चेतना के कार्यकर्ताओं ने बांध बनाने को मांग की लेकर प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें, बांध बनाने को लेकर रोहित सिंह लगातार कभी सरकार को चिट्ठी लिखकर तो कभी मीडिया के द्वारा और अब गंगा नदी में प्रदर्शन कर इस कटान की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक और प्रयास किया है। किस तरह का ये प्रदर्शन हो रहा है? यहाँ से आप प्रदर्शन कर रहे हैं आज गंगा नदी में डूबते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं गाँव वासियों के साथ। क्या मामला है? क्या मांग है आपकी? क्यों आज इस नौबत? देखिए, 1 मई 2016 को बलिया के हेबतपुर गांव से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान और विश्व में घूम घूम कर गरीबों के लिए संजीवनी बूटी उज्ज्वला की चर्चा की थी। दुर्भाग्य है कि जिस उज्ज्वला को जन्म देने वाली हेबतपुर गांव की चर्चा पूरे देश और विश्व में हुई, आज वो गांव आसपास के 1 दर्जन गांवों के साथ अपने अस्तित्व की बात जोड़ रहा है। आज हेबतपुर सहित 1 दर्जन गांव विलीन होने की स्थिति में है गंगा नदी में। राज्य और केंद्र सरकार दोनों कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। युवा चेतना एकमात्र राजनीतिक संगठन है जो बलिया से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन कर रही है। तमाम जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। मैंने 4 मई को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। मानसून माथे पर है। इस बार के मानसून में अगर बाढ़ आ गई तो फिर हेबतपुर सहित 1 दर्जन गांव विलीन हो जाएंगे। इन गांवों की रक्षा के लिए, और जब ये गांव विलीन हो जाएंगे तो बलिया शहर पर असर पड़ जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि, चंद्रशेखर जी की जन्मभूमि, जनेश्वर जी मंगल पांडे की जन्मभूमि, चित्तू पांडे की जन्मभूमि, देश में आज़ाद होने वाले पहले 3 जिलों में से एक बलिया के अस्तित्व को चिंता में देखते हुए हम लोगों ने इस प्रदर्शन को आज गंगा नदी के अंदर नंग धरंग रूप में किया कि कम से कम अब तो नरेंद्र मोदी जी जाग जाइए। लॉकडाउन और कोरोना का प्रभाव के कारण हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। जिस दिन लॉकडाउन के समापन की घोषणा होगी उस दिन हम लोग गांव घर बचाओ यात्रा पर निकलेंगे और तमाम जनता को एकजुट करके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करेंगे और सरकार को बांध निर्माण कराना होगा। अगर सरकार नहीं जागी, किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ी है यहाँ के लोगों को? ये परेशानी गंगा जी बुझा रहा है कि अब चल जाएंगी मालदेपुर मोड़ तक में। तेजी से कटान हो रहा है जी। अच्छा, हर साल कटान होता है हमेशा परमानेंट? जी, हर साल से अधिक कटान है। आपकी बहुत ज़्यादा कटान है जी। तो इससे कितना नुकसान होता होगा? बहुत नुकसान है फसलों के। अच्छा, ये बिल्कुल शहर के समीप है तो कुछ ही दूरी पे यहाँ से सिटी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये बहुत इसी तरह से कटती रही तो पूरे शहर में पानी घुस जाएगा क्या? जी, इसी तरीक़ा से कटेंगे तो पूरा शहर ढह जाएगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन